हाल ही में जो दावोस में समिट हुआ उसमें अब भारत विकासशील देश नहीं रहा, एक स्थापित शक्ति है। दावोस में हुई जोरदार चर्चा, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े जो एसेट मैनेजर ब्लैकस्टोन है उसके चेयरमैन और सीईओ स्टीफन श्वार्ज़मैन ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह भारत को एक उभरता हुआ बाजार नहीं मानते, क्योंकि भारत पहले से उभर चुका है। कहाँ से शुरू हुआ विषय तो हाल ही में जब हम बात कर चुके हैं कि दावोस में जो एक समिट हुआ था जिसमें हमने देखा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बेटे को भी अफ्रीका ने इनवाइट किया है। तो ब्लैकस्टोन के चेयरमैन और सीईओ स्टीफन श्वार्ज़मैन ने कहा कि वे भारत को उभरता बाजार यानी कि इमर्जिंग मार्केट नहीं मानते, बल्कि ये पहले ही एक स्थापित शक्ति बन चुका है, यानी कि स्टेब्लिश्ड पावर भारत ऑटोमेटिक है। इसका मतलब यह है कि भारत की स्थिति और भूमिका अब वैश्विक निवेश, आर्थिक रणनीति और विश्व व्यवस्था में स्थिर है, अनुभवी व भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखी जा रही है। भारत अब विकासशील देश नहीं है। एक नई परिभाषा तो क्या कहा गया, अगर उसमें कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था अब इमर्जिंग से आगे बढ़कर जो पिवोटल या ग्लोबल इकोनॉमी फोर्स बन चुकी है। उसी के साथ भारत वैश्विक विकास, आपूर्ति श्रृंखलाओं, नवाचार, लोकतांत्रिक स्थिरता और समावेशी विकास का केंद्र बन रहा है। दशकों तक भारत को विकासशील जो अर्थव्यवस्था है कहा जाता रहा, अब उसके लिए यही नाम पर्याप्त नहीं रह गया, क्योंकि आज भारत वैश्विक आर्थिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका क्या रीजन है तो आर्थिक वृद्धि और संरचना, यानी कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर विश्व की शीर्ष में है और घरेलू बाजार बड़ा वह विविध है, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आंकड़ों से भी प्रबल है। उसी के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आधार, यूपीआई, जैसे कि जो उड़ाई है हमारी वो आधार और यूपीआई से हमारे बहुत सारे जो पेमेंट्स वगैरह सब कुछ है वो संभव हो पाए और विश्व भर में इसको बहुत प्रासंगिकता दी गई है। उसने भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रखा है। यह उभरती अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को इंगित करता है। उसी के साथ वैश्विक निवेश आकर्षण हो रहा है, यानी कि ब्लैकस्टोन जैसी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं भारत में स्थित है और अवसर और दीर्घकालिक निवेश संभावनाएं देख रही है। पूंजी यानी कि कैपिटल और जोखिम निवेश की रुचि बढ़ रही है, संकेत कि भारत स्थापित बाजार बन रहा है। ये केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, विश्व के बड़े निवेशकों का विश्वास भी बदल रहा है भारत को लेके। उसी के साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी और एआई में भारत का आत्मविश्वास है, यानी कि दावोस में एक और महत्वपूर्ण विषय यानी कि एआई क्षमता को लेकर था, जिसमें आईएमएफ ने कहा कि भारत एआई में दूसरे स्तरीय यानी कि सेकंड टायर शक्ति है और भारत की आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका स्पष्ट विरोध किया और कहा कि भारत एआई में शीर्ष समूह यानी कि फर्स्ट टायर में है, खासकर एआई पेनिट्रेशन, उसी के साथ प्रिपेयर्डनेस टैलेंट में सबसे आगे है। ये दर्शाता है कि भारत क्यों सिर्फ संसाधन आधारित विकास नहीं कर रहा बल्कि तकनीकी शक्तियों में भी खुद को स्थापित कर रहा है। जो जियोपॉलिटिक्स है उसका बदलता परिदृश्य देखने को मिलता है। दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री जैसे वैश्विक नेता ने कहा कि दुनिया को भारत जैसे किसी देश नजरअंदाज करना गलती होगी, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका बढ़ रही है। ये संकेत है कि भारत का भू राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ रहा है, सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं। कंक्लूजन, दावोस 2026 में जो बयान सामने आए हैं वे केवल एक निवेशक की टिप्पणी नहीं बल्कि भारत की वैश्विक छवि में वास्तविक बदलाव का संकेत है। भारत सिर्फ विकासशील देश नहीं रहा, अब वह निवेश, तकनीकी, राजनीति और भू राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। जो हमारा एग्जाम है उसकी दृष्टि से ये एक बहुआयामी परिवर्तन है जो कि इकोनॉमी के साथ स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकली इंटरकनेक्टेड है हमारे सब्जेक्ट से, जो भारत की विश्व व्यवस्था में स्थिति को नई पहचान देता है। थैंक यू सो मच।